गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस में अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप इसको अपने फेयर कॉपी के लाइनिंग वाले पेज पर आप इसको पूरा अच्छे तरह से लिख लेना। और थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए बनाना था, आप लोग के लिए नहीं, दूसरे क्लासेस के लिए भी। तो ऑनलाइन मेथड है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिलहाल चलिए देखते हैं। तो ये जो बहुविकल्पीय है इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हम शुरू से ही आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखोगे और ये चारों ऑप्शन लिखोगे और जो सही वाला है उस पर आप इस तरह से टिक लगा देना। वायु है समांगी मिश्रण, क्योंकि वायु में तो बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, तो वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लोहे को क्या करता है, चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसको भी आप अपने फेयर कॉपी में कर लेना। इसमें है अपकेंद्रण, यहाँ पे मैंने लिखा है अपकेंद्रण विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। दूसरा है कपूर और साधारण नमक का मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक किए जाते हैं। ग है लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। नमक और पानी के मिश्रण से नमक वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या इसमें एप्रोप्रिएट क्या आंसर होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। पहला है नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। सही। चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक किए जाते हैं। गलत। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये सही है। शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। गलत। चीनी का शरबत विषवांगी मिश्रण है। गलत। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण होता है। सही। अब हम ये चौथा क्वेश्चन है, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे। मतलब इसमें कुछ अवयव दिए हुए हैं और उनको हम किस तरह से एक दूसरे से पृथक करेंगे, उस विधि का नाम आपको लिखना है। तो मैंने हर के आगे मतलब सबके आगे मैंने उसकी विधि का नाम लिख दिया, पृथक्करण की कौन सी विधि को हम अपनाएंगे। जैसे क है दूसरे अवयवों से भारी हो तो उसको हम फटकाना और ओसाना विधि द्वारा अलग करेंगे। ख है दूसरे अवयवों से बड़ा हो तो उसको हम बीनकर या चालना विधि द्वारा पदार्थ के अवयवों को पृथक करेंगे। दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो तो उसे हम बीनकर अलग करेंगे। एक पानी में घुलनशील और दूसरा अघुलनशील हो तो उसको हम निथारना और छानना विधि द्वारा अलग करेंगे। एक अवयव तैरता हो दूसरा अवयव डूब गया हो तो उसे हम आसवन विधि या अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। आप चाहते हो तो इस पूरे पेज का आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे। तो आइए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें आप अपनी फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है, कि चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करोगे। क्वेश्चन को लिखने के बाद उसका आंसर आप लिखोगे, चीनी के शरबत में से लकड़ी और कोयले के छोटे टुकड़े को छानकर अलग करेंगे, लकड़ी तथा कोयले को फिर चुनकर अलग कर लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेके इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिखना। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा 6th है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा इनके गुण निश्चित होते हैं। ठीक। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा अंतर है समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखोगे और फिर उसका आंसर क्या लिखोगे। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहे किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उसके बाद है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण आप लिखोगे ऐसे मिश्रण
जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आई थिंक इसमें पानी गिर गया है। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है समांगी मिश्रण का उदाहरण, चीनी तथा पानी का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? बालू तथा पानी का मिश्रण। तो इस उदाहरण को भी आप लिखोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप 7th क्वेश्चन को लिखोगे और मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि आपको कौन से चित्र बना सकते हो। देखो, इसमें से जिसकी भी ड्राइंग अच्छी होगी और आपको जो भी चित्र अच्छा लगे, आसान लगे बनाने में, आप ये भी बना सकते हो थ्रेसिंग वाली की एक मतलब एक यहाँ पे एक आदमी है जो थ्रेसिंग मशीन का उपयोग कर रहा है अपने अनाज को अलग करने के लिए। बिनना, आप एक ऐसी दादी का फिगर भी बना सकते हो। आप चालना विधि में ये डायग्राम बना सकते हो और उसको जो वैक्स कलर होता है अर्थात मतलब जो मोम कलर होता है या जो पेंसिल कलर होता है, आप उससे उसके मतलब उसको आप रंग भी सकते हो। उसके बाद ऊर्ध्वपातन विधि का भी आप बना सकते हो, निर्धारणा का भी आप डायग्राम बना सकते हो, चित्र बना सकते हो अपनी फेयर कॉपी के वाइट पेज पर बनाना इसको। ठीक है, आप छानना का भी डायग्राम बना सकते हो, आप केंद्रण का भी डायग्राम बना सकते हो, वाष्पन एवं तथा संघनन का भी ये वाला भी डायग्राम बना सकते हो, ये वाला भी डायग्राम आप बना सकते हो। इसमें से जो भी आपको पसंद हो, जिसको आप इजी लगे या जिसकी ड्राइंग अच्छी हो, ये आप कोई भी इसमें से एक, मैं बार बार बोल रही हूँ, व्हाट्सएप पे बार बार आप लोग मैसेज करके प्लीज़ मत पूछना कौन सा बनाए कौन सा बनाए। इसमें से कोई भी एक चित्र आप बना सकते हो अपने फेयर कॉपी के वाइट पेज पर और उसको रंग भी सकते हो, उसको ड्राइंग भी कर सकते हो, उसमें पेंट भी कर सकते हो। लेकिन किस कलर से करोगे आप? पेंसिल कलर या वैक्स, जिसको हम मोम कलर बोलते हैं, उसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी विधि का हम यूज़ क्यों करते हैं? अगर एक रंग हो और एक रंग बहुत मतलब किन किन रंगों से वो मिलकर बना है, उसको देखने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का यूज़ करते हैं। इसका आंसर आप क्या लिखोगे? अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है, परंतु वह रंग कई रंगों से मिलकर बना है। अतः कोई रंग किन किन रंगों से मिलकर बना है यह जानने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो आई होप आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे। आप चाहते हो तो इस आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर कॉपी में आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके यूनिट टेस्ट में साइंस में 3 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे और आप पूरे चैप्टर को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ना और केवल अभ्यास प्रश्नों को ही मत पढ़ना, क्योंकि चैप्टर में बीच बीच में से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। थैंक यू।